और जब हम इस मुद्दे की बात कर ही रहे हैं तो जरा मामला क्या है भी समझ लेते हैं। और गर्भपात को लेकर जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट है उसका फैसला आने के बाद एक चीज जिस पर हर तरफ बहस हो रही है और जिसके बारे में हर कोई जानना भी चाहता है वो है रो बनाम वेड मामला। आखिर कौन है ये रो और वेड जिनका नाम गर्भपात के फैसले के बीच में आ रहा है? मामला क्या है मैं आज हम आपको बता रहे हैं इसके बारे में हर बुनियादी बात। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को मिली गर्भपात कराने की स्वतंत्रता खत्म कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात से जुड़े 50 साल पुराने फैसले को पलट दिया है। इस फैसले के विरोध में अमेरिका में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और इन प्रदर्शनों में ज्यादातर पोस्टर्स पर रूई बनाम वेड लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। दरअसल अमेरिका में गर्भपात के कानून की लड़ाई में रूई बनाम वेड ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। दरअसल 50 साल पहले 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को संवैधानिक सुरक्षा दी थी और इसे वैध कराने में अहम भूमिका निभाई थी नॉर्मा मैककॉर्वी यानी जेन रो ने। जेन रो ने 1969 में राज्य के उस कानून को चुनौती दी जिसके हिसाब से अबॉर्शन अवैध था। मामला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उन्हें जीत मिली। जेन रो ने जब अबॉर्शन को लीगल कराने के लिए याचिका दायर की तब सरकारी वकील हेनरी वेड ने विरोध में जिरह की थी। इसी वजह से इस मामले को दुनिया भर में रो बनाम वेड के नाम से जाना जाता है। नॉर्मा मैककॉर्वी का जन्म 22 सितंबर 1947 को हुआ था। 16 साल की उम्र में नॉर्मा ने एक तलाकशुदा आदमी से शादी की। हालांकि शादी में उन्हें घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ा। इस शादी में उनके 2 बच्चे हो चुके थे और नॉर्मा को ड्रग्स की लत भी लग चुकी थी। बच्चों का लालन पोषण करने में असमर्थ नॉर्मा की ये लड़ाई तब शुरू हुई जब वो तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई। कानूनन नॉर्मा अबॉर्शन नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कई प्रयास किए। पहले तो नॉर्मा ने गैंग रेप का झूठा दावा कर अबॉर्शन कराना चाहा, लेकिन पुलिस की जांच में गैंग रेप के सबूत न मिलने से वो सफल नहीं हुई। इसके बाद में उन्होंने खुद को अविवाहित और बेरोजगार बताकर अबॉर्शन कराना चाहा, लेकिन यहाँ भी सफलता नहीं मिली। आखिर में वकील लिंडा कॉफी और सारा वेडिंगटन की मदद से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले में फैसले देते हुए कहा कि गर्भपात करना है या नहीं, ये महिलाओं का अधिकार है। इसके बाद से अमेरिका के कई राज्य अबॉर्शन की सुविधा देने के लिए मजबूर हो गए और नॉर्मा जेन रो के नाम से घर घर फेमस हो गईं। अब सवाल उठता है कि आखिर 73 साल पुराने इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब क्यों फैसला सुनाया? दरअसल 1973 के इस फैसले का विरोध करने वाले पहले से ही थे। वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि ये कानून बदला जाए। बीते कुछ सालों में अमेरिका में गर्भपात के मामले काफी ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में 50 साल पहले के रो वर्सेस वेड फैसले को पलट दिया और अबॉर्शन का संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिया। गर्भपात को अवैध करने के विरोध में ही पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या ये फैसला वापस लिया जाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।